तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे दौर में, एक ऐसा टाइम जब लगता था कि भाई पैसा तो बस आसमान से बरस रहा है और इंटरनेट बस वही भविष्य की चाबी थी। लेकिन फिर आया एक जबरदस्त क्रैश जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, ये कहानी है 90s के आखिर की उस मशहूर .com बबल की। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं फ्रेडरिक नीत्शे। उनकी एक बात है कि पागलपन किसी एक इंसान में हो, ये बहुत रेयर है। लेकिन जब बात ग्रुप्स की हो, पार्टियों की हो, देशों की हो या फिर पूरे के पूरे एक दौर की हो, तो पागलपन ही नियम बन जाता है। और ये बात भाई .com के दौर पर तो एकदम सटीक बैठती है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सामूहिक पागलपन था। सब एक ही धुन पर नाच रहे थे और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये म्यूजिक अचानक बंद भी हो सकता है। तो उस दौर में बिजनेस की एक सबसे सबसे बुनियादी बात को लोग पूरी तरह से भूल गए थे। एक ऐसा सवाल जिसे आज पूछना भी अजीब लगे। सवाल था, क्या एक कंपनी का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है? और जानते हैं उस वक्त इसका जवाब क्या था? नहीं। जरा सोचिए, बिजनेस का पहला नियम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, है ना? लेकिन उस नई अर्थव्यवस्था में इस नियम को तो जैसे खिड़की से बाहर ही फेंक दिया गया था। कहा यह जा रहा था कि भाई मुनाफे की चिंता छोड़ो, बस ये देखो कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने आईबॉल्स हैं। और सबसे मजेदार बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि जो कंपनी जितना ज्यादा पैसा गंवा रही थी, उसका विजन उतना ही बड़ा माना जा रहा था। मतलब लॉस में चलना एक बैज ऑफ ऑनर था। तो सवाल उठता है कि आखिर सब लोग इतने दीवाने हुए कैसे? ये पागलपन आया कहाँ से? इसकी जड़ें 1990s के ग्लोबल माहौल में छिपी थी। देखिए, हुआ ये कि 90s की शुरुआत में अमेरिका में मंदी चल रही थी। फिर दशक के अंत तक एशिया और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हिल गईं। तो जब ये सारी ओल्ड इकोनॉमी, मतलब पुरानी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, तब इंटरनेट पर आधारित ये न्यू इकोनॉमी ही भविष्य की एकमात्र उम्मीद, एक रोशनी की किरण लग रही थी। सबको लगा कि यही है जो हमें बचाएगा। और फिर शुरू हुआ वो 18 महीनों का पागलपन, सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक। ये सिलिकॉन वैली का अपना गोल्ड रश था। एक ऐसा उन्माद, एक ऐसी दीवानगी जहां इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज पर लोग आंख बंद करके पैसा फेंक रहे थे। ये जो ग्राफ है ना, ये उस पागलपन की पूरी कहानी कह देता है। नैस्डैक इंडेक्स, जिसमें ज्यादातर टेक कंपनियां लिस्टेड हैं, वो किसी रॉकेट की तरह बस सीधा ऊपर और ऊपर ही भागता गया। लोगों को सच में लगने लगा था कि ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। हर कोई बस रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहा था। उस दौर के किस्से सुनेंगे तो लगेगा कि किसी फिल्म की कहानी चल रही है। हर हफ्ते बड़ी बड़ी शानदार लॉन्च पार्टियां, लोग रेस्टोरेंट्स में हजारों डॉलर का बिल अपनी कंपनी के स्टॉक से चुका रहे थे और कभी कभी तो कामयाब भी हो जाते थे। सोचिए, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट एक साथ 6 कंपनियां चला रहा था। और सबसे अजीब बात, सबसे सक्सेसफुल कंपनी वो थी जो सबसे तेजी से पैसा जला रही थी। इसे ग्रोथ का नाम दिया गया था। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। पार्टी खत्म हो गई। वो म्यूजिक जो कभी न रुकने वाला लग रहा था, एक ही झटके में बंद हो गया। मार्च 2000 में जो बाजार अपने पीक पर था, वो कुछ ही हफ्तों के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लोगों ने इसे 90s के उस टेक्नोलॉजी के अंधे भरोसे पर एक तरह से कुदरत का कहर माना, जैसे कोई दैवीय सजा मिली हो। नुकसान कितना बड़ा था? इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। नैस्डैक इंडेक्स जो 5000 के भी ऊपर था, वो अक्टूबर 2002 आते आते गिरकर सिर्फ 1114 पर आ गया। मतलब 78% की गिरावट। खरबों डॉलर बस हवा हो गए, गायब। इस क्रैश ने लोगों की सोच को मतलब जड़ से बदल दिया। अब बड़े बड़े सपनों की जगह डर और सावधानी ने ले ली थी। इन्वेस्टर्स ने टेक्नोलॉजी से जैसे मुंह ही मोड़ लिया। अब पैसा इंटरनेट कंपनियों यानी क्लिक से निकलकर वापस रियल एस्टेट यानी ब्रिक्स में जाने लगा। और साथ ही ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, जिन्हें हम ब्रिक देश कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं से एक और नए बबल की कहानी शुरू हो जाती है। तो इस क्रैश के बाद जाहिर है सिलिकॉन वैली ने कुछ सबक सीखे। लेकिन पेपैल के को-फाउंडर हैं पीटर थील। उनका मानना है कि वो सारे के सारे सबक गलत थे। और हैरानी की बात यह है कि वो गलत सबक आज भी बिजनेस की दुनिया पर हावी हैं। तो क्रैश के बाद बिजनेस की दुनिया में 4 नए नियम जैसे पत्थर की लकीर बन गए। पहला, छोटे छोटे सेफ कदम उठाओ, बड़े सपने देखना बंद करो।
दूसरा, कोई बड़ा प्लान मत बनाओ, बस फ्लेक्सिबल रहो। तीसरा, कंपटीशन में बस दूसरों से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। और चौथा, बस अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दो, सेल्स पर नहीं। लेकिन पीटर थिल कहते हैं कि ये चारों बातें गलत हैं। उनके हिसाब से असली सफलता के लिए ठीक इसका उल्टा करना होता है। बड़े और साहसी कदम उठाओ। एक बुरा प्लान भी बिना प्लान के होने से बेहतर है। कंपटीशन से बचो, कुछ ऐसा बनाओ जो बिल्कुल नया हो। और हाँ, प्रोडक्ट जितना जरूरी है, उसे बेचना भी उतना ही जरूरी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? शायद 90s का वो सपना पूरी तरह गलत नहीं था। उस दौर के लोगों ने ये तो बिल्कुल सही समझा था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही है। मतलब उनका सपना सही था, बस उसे हकीकत में बदलने का तरीका और वो जो एक सामूहिक पागलपन था, वो गलत था। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम बिजनेस या इन्वेस्टिंग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो वाकई मजबूत सिद्धांतों पर टिका है, या फिर हम बस पिछली पीढ़ी की गलतियों के डर से बनाए गए नियमों को ही फॉलो कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना?